अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1903 में और इनकी डेथ हुई थी 1950 में। जब ये पैदा हुए थे इनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। मोतीहारी बिहार इंडिया में पैदा हुए और इनके वालिद ओपीएम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, सिविल सर्विस मोतीहारी में। हिज मदर टुक हिम टू इंग्लैंड व्हेन ही वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड। अर्ली एजुकेशन ईटन कॉलेज इंग्लैंड से हासिल की। एजुकेशन के बाद इन्होंने इंपीरियल पुलिसमैन बर्मा में काम करना शुरू किया। कोशिश की ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के साथ, लेकिन बड़े डिस्गस्टेड हो गए और रिज़ाइन कर दिया उस पोस्ट से और वापस आए इंग्लैंड में 1928 में। का जो फर्स्ट वर्क है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में आया। इट वाज अ नॉन फिक्शनल मेमोर ऑन द थीम ऑफ पॉवर्टी दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन दीज टू सिटीज़ आफ्टर लीविंग बर्मा। बर्मीज डेज इनका फर्स्ट नावल है। नावल प्रेजेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ द डार्क साइड ऑफ ब्रिटिश राज। ऑरवेल क्रिटिसिज्म करते हैं ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म की, और ये एक आउटलेट में भी आया। इनका जो ऐसे था दी हैंगिंग एंड शूटिंग एन एलिफेंट इन एन ऐसे ऑफ 1947, इसमें इन्होंने लिखा था एवरी लाइन ही हैड रिटन सिंस 1936 हैड बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट टोटलिटरिज्म एंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एनिमल फॉर्म 1945 एक एलेगोरिकल नावल है जो कि इवेंट्स बताता है स्टालिन के ज़माने की। मोस्ट फेमस नावल 1984 है। डिस्टोपिया नावल है जिसमें एक ऐसी सोसाइटी को बताया गया जिसके अंदर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी। 46 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हुई। एक दफ़ा इन्होंने कहा व्हेन वेयर आई लैक्ड अ पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स। ऑरवेल का ऐसे जो है इनसाइड द वेल, ये एक रिव्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो कि हेनरी मिलर ने लिखा था। मेजर वर्क्स का जिक्र करें बर्मीज डेज 1934, अ क्लर्जीमैन डॉटर 1935, कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग 1936, कमिंग अप फ्रॉम एयर 1939, एनिमल फॉर्म 1945, 1984, 1949 में आया। नॉन फिक्शन वर्क का जिक्र करें डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन 1933, हैंगिंग 1936, द रोड टू वेगन पियर 1937, चार्ल्स डिकन 1939, होमेज टू कैटिलोनिया 1938, द लाइन एंड द यूनिकॉर्न, सोशलिज्म एंड इंग्लिश जीनियस, वाई आई राइट 1946, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, शूटिंग एन एलिफेंट 1936, इनसाइड द वेल, सच वर द जॉयस 1946, ये इनकी मौत के बाद पब्लिश हुआ। एनिमल फॉर्म का अगर जिक्र करें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पब्लिश हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। इंग्लैंड में 1945 में आया, 1946 में अमेरिका में। डिस्टोपियन नावल है। पहले इसका टाइटल था एनिमल फॉर्म ऑफ फेरी स्टोरी। एलेगोरिकल नावल है जो कि इवेंट्स बताते हैं रशियन रेवोल्यूशन के। ऑरवेल ने नावल लिखा था 1943 और 1944 के दरमियान। वॉर टाइम अलायंस चल रहा था सोवियत यूनियन और स्टालिन के दरमियान। हाईली रिगार्ड करते थे ब्रिटिश पीपल। एक सरकमस्टांस था जो कि ऑरवेल जिससे नफ़रत करता था। पब्लिकेशन डिले हुई क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हुगो अवार्ड मिला 1996 में। फेमस लाइन है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। नेपोलियन स्टैंड्स फॉर स्टालिन एंड स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर ट्रॉस्की। अब हम नावल 1984 का अगर जिक्र करें तो मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ। ही इज़ प्रोटैगनिस्ट हु इज़ प्लेगमेटिक एवरी मैन। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आउटर पार्टी। ही वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। जूलिया विंस्टन की लवर है हु इज़ अ covert rebel from the waist downward who publicly exposes poverty doctrine as a member of a fanatical junior anti-sex league. Big Brother, the dark-eyed, mustached embodiment of the party who rules Husseiniya. O'Brien, a member of inner party, opposes as a member of the Brotherhood the counter-revolutionary resistance in order to deceive, traps and capture Winston and Julia.
Emmanuel Goldstein, ostensibly a former leader of the party, counter-revolutionary leader of Brotherhood, author of the book The Theory and Practice of Allegorical Collection. Goldstein is the symbolic enemy of the state, national nemesis who ideologically unites the people of Oceania with the party, especially during 2-minute hate and other fear mongering. तो यही मेजर वर्क्स हैं अगर हम जिक्र करें इस जॉर्ज ऑरवेल का, तो 2 मेजर वर्क्स हैं, एनिमल फार्म और 1984।